चुड़ैल का बदला। सुंदर गांव, जिसका नाम शांतिपुर था, अपनी हरी भरी वादियों और शांत नदियों के कारण जाना जाता था। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। यह रहस्य बूढ़ी कमली की कहानी थी। कमली, जिसे गांव के लोग दबी हुई आवाज में चुड़ैल कहते थे, गांव के बाहरी हिस्से में एक जर्जर झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां थीं और उसकी आंखों में एक अजीब तरह की चमक थी। इस चमक के कारण लोग उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। उसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे किसी पुराने पेड़ की जड़ें होती हैं, और जब वो चलती थी तो उसकी चाल में एक अजीब सी लड़खड़ाहट होती थी, मानो उसके पैर धरती पर पूरी तरह से टिक नहीं पा रहे हों। बहुत साल पहले कमली एक खुशहाल महिला थी। उसकी जवानी और सुंदरता पूरे गांव में मशहूर थी। जब वो हंसती थी तो उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक स्नेहिल चमक दिखाई देती थी। उसका पति रामू गांव का एक मेहनती किसान था। उनके 2 प्यारे बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। उनका छोटा सा घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था। लेकिन एक भयानक आग ने उसका सब कुछ छीन लिया। उसका घर, उसका परिवार, सब कुछ जलकर राख हो गया। एक तूफानी रात थी और पूरे गांव में बिजली चली गई थी। उसी रात कमली के घर में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। गांव के लोगों ने डर और अविश्वास के कारण उसकी मदद नहीं की। उन्होंने उसे ही दोषी ठहराया। उन्होंने उसे अशुभ माना और धीरे धीरे उसे अकेला कर दिया। कुछ लोग दबी आवाज में ये भी कहते थे कि कमली ने ही किसी जादू टोने से आग लगाई थी। उस दिन से कमली के दिल में बदले की आग जल रही थी। उसकी हंसी गायब हो गई और उसकी आंखों में एक ठंडी, भयानक दृढ़ता आ गई। लोगों का मानना था कि उसने अंधेरी शक्तियों की मदद ली है। और धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। खेत में लगी फसलें अचानक मुरझा जाती थीं। जो जानवर स्वस्थ थे वे बिना किसी कारण के बीमार पड़ जाते थे। और रात के समय लोगों को अपने घरों के आसपास अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, जैसे कोई दिखाई न देने वाला व्यक्ति उनके कानों में कुछ भयानक बातें कह रहा हो। छोटे बच्चों को रात में डरावने सपने आते थे और वे बिना किसी साफ कारण के डर से कांपने लगते थे। एक नया परिवार शहर से शांतिपुर गांव में रहने के लिए आया। इस परिवार में रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनका छोटा बेटा आर्यन शामिल थे। वे गांव की शांति और सुंदरता को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें गांव वालों की दबी दबी बातों और कमली के बारे में, फुसफुसाहटों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे ये नहीं जानते थे कि इस शांत गांव की ऊपरी सतह के नीचे कितना डर छिपा हुआ है। एक शाम आर्यन खेलते खेलते कमली की झोपड़ी के पास पहुंच गया। झोपड़ी बहुत पुरानी और डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारें काली पड़ गई थीं और छत के कुछ हिस्से टूट गए थे। लेकिन आर्यन की उत्सुकता, जो सभी बच्चों में होती है, उसे अंदर खींच ले गई। झोपड़ी के अंदर थोड़ी धुंधली रोशनी थी और एक अजीब तरह की गंध आ रही थी, जड़ी बूटियों और मिट्टी की मिलीजुली गंध। कमली ने आर्यन को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सी चमक आई, जैसे कोई पुरानी दबी हुई याद जाग गई हो। लेकिन फिर वो शांत हो गई और आर्यन को कुछ मीठे जंगली फल दिए जो उसने जंगल से तोड़े थे। आर्यन को वे फल बहुत पसंद आए और उसने कमली को धन्यवाद कहा। जब रमेश और सीमा को पता चला कि आर्यन कमली के पास गया था तो वे बहुत डर गए। गांव के लोगों ने उन्हें कमली के बारे में चेतावनी दी और कहा कि उन्हें अपने बच्चे को उससे दूर रखना चाहिए। उन्होंने कमली के बारे में भयानक कहानियां सुनाई, कैसे वो रात में जंगल में अकेली भटकती है, कैसे वो जानवरों से बातें करती है और कैसे उसकी झोपड़ी से अजीब तरह की रोशनी और आवाजें आती हैं। लेकिन आर्यन को कमली अच्छी लगती थी। उसे उस बूढ़ी औरत की आंखों में एक अजीब तरह की उदासी दिखाई देती थी और उसके दिए हुए फल उसे बहुत स्वादिष्ट लगते थे। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं और तेज होने लगी। एक रात रमेश के घर में आग लग गई। वे मुश्किल से अपनी जान बचा पाए, लेकिन उनका पूरा घर जलकर राख हो गया। रमेश और सीमा बहुत डर गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। गांव के लोग डर से कांपने लगे। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि ये कमली का बदला है। उन्होंने रमेश और सीमा को बताया कि कमली उनसे जलती थी क्योंकि वे नए थे और खुश दिखते थे। गुस्से और डर में गांव के कुछ लोग लाठियां और पत्थर लेकर कमली की झोपड़ी की ओर बढ़े। वे उसे सबक सिखाना चाहते थे और उसे गांव से भगा देना चाहते थे। जब वे झोपड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने अंदर एक भयानक दृश्य देखा। कमली एक जलते हुए अलाव के सामने बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक शांत, लगभग दुखद भाव था। उसके चारों ओर कुछ अजीब जड़ी बूटियां और राख बिखरी हुई थीं और हवा में एक तीखी, अपरिचित गंध फैली हुई थी। गांव के लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और झोपड़ी में रखी सूखी लकड़ियां तेजी से धधक उठीं। आग इतनी तेजी से फैली कि गांव वाले पीछे हटने पर मजबूर हो गए। जलती हुई झोपड़ी के बीच उन्होंने कमली की एक भयानक चीख सुनी, जो हवा में गूंजती रही, एक दर्दनाक और निराशाजनक चीख। जब आग बुझी तो झोपड़ी राख के ढेर में बदल चुकी थी और कमली का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन उस रात के बाद गांव में शांति लौट आई। खेत में लगी फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। जो जानवर बीमार थे वे धीरे धीरे स्वस्थ हो गए और रात की फुसफुसाहटें गायब हो गईं।
छोटे बच्चों के डरावने सपने भी बंद हो गए। रमेश और सीमा ने अब गांव वालों के डर और गुस्से को देखकर उनसे कमली के बारे में और जानने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि जिस रात आग लगी थी, कमली गांव के पुराने वीरान मंदिर में जाकर घंटों तक प्रार्थना कर रही थी। कुछ बूढ़े लोगों ने उसे रोते हुए भी देखा था। वो अपनी जली हुई उंगलियों को आपस में मरोड़ रही थी और आसमान की ओर देखकर कुछ बुदबुदा रही थी। धीरे धीरे गांव के लोगों को एहसास हुआ कि शायद उन्होंने कमली को गलत समझा था। शायद वो बदला नहीं ले रही थी, बल्कि किसी बुरी शक्ति से गांव को बचाने की कोशिश कर रही थी। ये वही शक्ति हो सकती है जिसने उसके परिवार को छीन लिया था। शायद उसकी अजीब हरकतें और जड़ी बूटियां उसी लड़ाई का हिस्सा थीं, एक अकेली औरत की अंधेरे के खिलाफ लड़ाई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमली हमेशा के लिए चली गई थी और गांव वाले हमेशा उसे एक डर और गहरे पछतावे की भावना के साथ याद करते रहे। शांतिपुर गांव फिर से शांत हो गया था, लेकिन उस शांति में कहीं न कहीं कमली की अधूरी कहानी का एक अनकहा डर हमेशा मौजूद रहा। रात की हवा में कभी कभी एक ठंडी सिहरन महसूस होती थी और लोग आपस में दबी आवाज में बातें करते थे कि शायद कमली की आत्मा अब भी वहीं भटक रही है, उस अन्याय का बदला लेने के लिए जो उसके साथ हुआ था, या शायद उस गांव की रक्षा करने के लिए जिसने उसे अकेला छोड़ दिया था। आर्यन, जो अब बड़ा हो गया था, हमेशा उस बूढ़ी औरत को याद रखता था जिसने उसे मीठे फल दिए थे, और उसे हमेशा ये लगता था कि गांव ने उसके साथ बहुत बुरा किया था।